सारे आ चुके हैं कुछ जबरदस्त जादुई आंकड़े के साथ। सईद, सिर्फ 3 का ही फर्क, ये देखिए शानदार तरीके से। सईद जी, कैसा लग रहा है पहले ये बताइए आप? सीधे ड्रोन से एंट्री मार रहे हैं। जैसे रिजल्ट हवा में लटक रहा है सईद अंसारी, आप भी हवा में ही हैं अभी, देखिए। सईद जी, आवाज मिल रही है क्या? हाँ, 237 सीटों के रुझान आए हैं। अगर 243 के भी आ जाते हैं तो क्या स्पष्ट बहुमत बिहार में किसी को नहीं मिल रहा है। एनडीए हो या आरजेडी हो, दोनों किसी को भी स्पष्ट बहुमत यहां पर मिलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि 237 के रुझान आ गए हैं। 111 पर आरजेडी, 106 पर एनडीए। मतलब यह हुआ कि अगर 243 के रुझान भी हमारे पास आ जाते हैं और स्थिति यही रही तो किसी को भी, अगर बाकी के सारी सीट्स भी चले जाते हैं तो सीधे सीधे क्या आप ये कह सकते हैं कि यहां पर स्पष्ट बहुमत बिहार में किसी भी दल को नहीं मिल रहा है। हां, ये कह सकते हैं कि एग्जिट पोल में जिस तरह से लैंडस्लाइड विक्ट्री की तरफ आरजेडी बढ़ रही थी, वो यहां पर नहीं हो रहा है। जो नतीजे आने शुरू हुए हैं, जो रुझान इस वक्त आने शुरू हुए हैं, उसमें कम से कम आरजेडी बहुत ज्यादा यहां पर दुखी होगी। कांग्रेस को पिछले बार के मुकाबले सीटें ज्यादा जरूर बढ़ी हैं, अच्छा प्रदर्शन उसने जरूर किया है, लेकिन यह सच्चाई है कि मुश्किल हो जाएगी। और ये जो अन्य 20 हैं, ये क्या ये बहुत बड़ी, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका यहां पर निभा पाएंगे? क्या बिहार में एक बार फिर से जोड़ तोड़ की राजनीति होगी? क्या बिहार में एक बार फिर से एनडीए और एनडीए का बड़ा पार्टनर बीजेपी, क्या बीजेपी इस स्थिति में होगी कि वो सरकार अपनी बना ले? क्योंकि बीजेपी ने कई मौकों पर यह सिद्ध किया है कि अगर विपरीत परिस्थितियां हैं, अगर हमारी सीटें कम हैं, तो हां, हम लोगों को साथ लाते हैं, हम सरकार बना पाते हैं। तो क्या बिहार में अब बहुत गंभीर स्थिति पैदा होने वाली है? देखिए, एक बार फिर से आप देख लीजिए, 237 के रुझान, 109, 108, बेहद कांटे की टक्कर। एनडीए आरजेडी बिल्कुल आसपास, बिल्कुल बराबर। और बची हुई सीटों को किसी भी एक तरफ जोड़ दीजिए, चाहे वो एनडीए के साथ जोड़ दीजिए, चाहे आप आरजेडी के साथ जोड़ दीजिए, स्पष्ट बहुमत 122 का आंकड़ा यहां पर पार नहीं हो पा रहा है किसी भी तरह से। अखिलेश प्रताप सिंह जी, अखिलेश जी, कल रात तक जो आपको लग रहा था कि किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, आरजेडी और कांग्रेस मिलकर हम सरकार बना लेंगे, रणदीप सुरजेवाला पहुंच गए थे, भविष्य की रणनीति आपने बनानी शुरू कर दी थी, फ्यूचर प्लानिंग आपकी शुरू हो गई थी, मुश्किल होता हुआ लग रहा है आपको, कैसे मैनेज करेंगे आप? नहीं, अभी भी हमें पूरा विश्वास है कि हमारा महागठबंधन स्पष्ट बहुमत प्राप्त करेगा। करीब जब 6-7 राउंड हो जाएंगे। कैसे करेगा? 238 रुझान अभी की बात कीजिए ना सर। अभी की बात कीजिए, 238 है, 111 में बाकी बची भी जोड़ दीजिए, 122 पर नहीं पहुंच रहे हैं आप। अभी के रुझान पे सरकार बन रही है क्या? आप अभी के रुझान पे बता रहे हैं, अभी के रुझान पे सरकार, राज्यपाल के यहाँ लोग जा रहे हैं क्या बताने कि हमें ओथ करा दीजिए? पूरा गणना तो होने दीजिए। अरे अखिलेश जी, 12 बजे के बाद 12 बजे नहीं, गुस्सा तो अच्छा दिन है सर आपके लिए, खुश होने का दिन है। इतना नाराज क्यों हो रहे हैं? बढ़िया तिलक लगा के, लाल जैकेट पहन के आप बैठे इतने सुंदर, भाई मैं नाराज, फिर नाराज भी हो रहे हैं। मैंने तो अब आपको लगता है मैं नाराज हुआ? आप कह रहे हैं अभी पे बताइए। अरे अभी प्रतिक्रिया तो दीजिएगा कि वो भी नहीं दीजिएगा? प्रतिक्रिया तो दे रहा हूं ना, कि मैं तो कह रहा हूं कि हम स्पष्ट बहुमत पाएंगे। मैंने कहा 6-7-8 राउंड हो जाने दीजिए, एकदम 6-7-8 राउंड के बाद लगभग 12 बजे के आसपास ही स्टेबल करीब काउंटिंग में आता है। लेकिन अखिलेश जी, 238 रुझान है, उसमें कांग्रेस पिछली बार के मुकाबले 3 सीट कम पर ही बढ़त पर दिख रही है अभी तक है ना। अभी तो बहुत से उथल होंगे ना। अभी कहीं 3 राउंड हुई होगी, कहीं 2 राउंड काउंटिंग हुई होगी, 4 राउंड हुई होगी, 22-24 राउंड की काउंटिंग होती है। आधे पे तो पहुंचने दीजिए। हमें पूरा विश्वास है जिस प्रकार का जनता का रुख था बिहार में, उससे हमें पूरा विश्वास है कि महागठबंधन को अपने बल पे सरकार बनाने से ज्यादा बहुमत संख्या बल मिलेगा।